हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका प्रज्ञा चौधरी के नए व्लॉग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में और मैं होप करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे जैसे कि मैं बहुत अच्छी हूँ। लास्ट व्लॉग आपने देखा था कि मैं चाय पीने बाहर गई थी, मैं और रमन, और फिर वहीं पे मैंने व्लॉग को एंड कर दिया था क्योंकि ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाता। पर मेरे पास उस दिन की कुछ और भी क्लिप्स थी तो मैंने सोचा कि आज ऐड कर देती हूँ। वैसे भी हम 3 दिन बाद मिल रहे हैं तो आपको अपडेट्स होनी चाहिए कि इन बीच के कुछ दिनों में मैंने क्या किया। कुछ आज के व्लॉग से और कुछ आने वाले व्लॉग्स से आपको वो अपडेट मिल जाएगी। व्लॉग मैंने शूट ज़रूर किया है, बस मैं उसको एडिट नहीं कर पाई हूँ। तो यहाँ मैं घर आके मतलब हमने चाय पी, हम शाम को फिर घर आ गए। उसके बाद मैं अपनी कुछ नेल पेंट्स देख रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा था कि बहुत दिन हो गए हैं नेल पेंट लगाई नहीं, और अभी अचानक से बारिश तेज़ हो गई है तो आपको हो सकता है वॉइस ओवर में सुनाई दे। हाँ, तो कंटिन्यू करती हूँ अपनी बात को। तो बहुत दिन हो गए थे, नेल्स भी ऐसे ही सूने सूने थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो आज खुद को रंगा जाए। तो इसलिए मैं अपने नेल्स की सुन के अपने नेल पेंट्स को सर्च कर रही हूँ, कोई अच्छा सा कलर मैं निकालूंगी। और देखो मैंने ये फ्लोरेसेंट कलर पिक किया है। अभी मैं आपको अपनी ज्वेलरी दिखा रही हूँ। ये ज्वेलरी बॉक्स है, ये रमन लेके आया था मॉरिशस से। तो ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस मेरे पास बहुत रखे हैं जो मैंने आपको 3 दिन पहले वाली क्लिप में भी दिखाए थे, जो इसी दिन की मॉर्निंग की क्लिप थी। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ अपने मांग टीका। ये मैं अपनी बहन की शादी के लिए लेके आई थी और ये सिल्वर का है, पर यहाँ पे इतना ज़्यादा मॉइस्चर है उस वजह से ऑक्सीडाइज्ड होके ब्लैक हो चुका है। तो नेल पेंट मैंने सेलेक्ट कर ली है, ड्रॉअर मैं अपना बंद कर देती हूँ। आज की जोत का टाइम हो गया है, जोत करूँगी और फिर उसके बाद डिनर बना के, डिनर खा के हम लोग जाने वाले हैं वॉक पे। आजकल हम ये मेंटेन कर रहे हैं कि हम आफ्टर डिनर वॉक ज़रूर लें, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होता है कि जो भी आपने अगर लेट भी आप खा रहे हो तो उसमें डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा और जितना भी एक्सेस फैट है वो आपकी बॉडी पे नहीं रहेगा। आज मैंने अपना आंवला भी भिगोया था तो मैं उसको देख रही हूँ कि वो पक गया है या नहीं। मतलब उसको भिगो के मैंने बॉयल होना रखा तो पक ही गया है। ऐसे जब एक एक स्लाइस अलग हो जाती है आंवले की तो मतलब कि वो पक चुका है। ये मैंने इसलिए पकाया है क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ आंवले का अचार, जो मैं अपने हेयर ग्रोथ के लिए बनाती हूँ। मतलब ये तो मैं टूटने ही नहीं देती हूँ, कभी जैसे ही ख़त्म होता है मैं वैसे ही नया बना लेती हूँ। और ये डिनर की तैयारी भी हो चुकी है। मैंने दाल में तड़का लगाया है, दाल पहले ही दिन में बना दी थी। अब तो नवरात्रि शुरू हो गए हैं, जब आप मेरे व्लॉग देख रहे हो मैंने भी फास्ट रखा हुआ है। आगे आप देखेंगे उसकी वीडियोस भी। 2 टाइम पूजा चल रही है आजकल मेरी। सुबह भी मैं जोत लगा के जाती हूँ और शाम के टाइम भी लगाती हूँ, क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना नवरात्रों में अगर आप फास्ट कर रहे हो तो आपको सुबह को जोत करनी चाहिए और प्रसाद मतलब देना चाहिए, भगवान को ऑफरिंग्स देनी चाहिए। इसलिए तो पूरा रूटीन फॉलो कर रही हूँ मैं आपके साथ भी और दिखाऊंगी आप लोगों को भी। ये हम आ गए थे रात का डिनर करके वॉक पे, और बिल्कुल कोची में ऐसा माहौल हुआ है मरीन ड्राइव का। ऐसा लग रहा है कि दिवाली आ गई है, क्योंकि जो बिल्डिंग है बिल्कुल हमारे सामने वो बहुत ही प्यारी डेकोरेट हुई है फेरी लाइट से। रात को वॉक करके आ गए और हम थोड़ी देर के बाद सो गए थे थोड़ा टीवी देख के। नेक्स्ट डे हो चुका है, स्किन रूटीन से मेरे दिन की शुरुआत हो रही है। दिन की शुरुआत तो क्या दोपहर को कर रही हूँ, ये मैं स्किन रूटीन जस्ट अभी नहा के आई हूँ और हेड वॉश भी लिया है। आज काफ़ी चिलचिलाती हुई धूप निकली हुई है और धूप के दिन मेरे को हेड वॉश करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एयर ड्राई हो जाते हैं बाल। उससे फिर आपको अपने बालों को हीट लगाने की ज़रूरत नहीं है, हीट से काफ़ी बाल ख़राब होते हैं। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ, ना ही हेयर स्ट्रेटनर्स को और ना ही ब्लो ड्रायर्स को। कोई भी चीज़ जो भी आपके बालों को हीट करती है वो नुकसानदायक होती है। तो इसलिए अच्छी धूप खिली है, बाल भी आज अच्छे से सूख जाएंगे। वैसे छोटे ही बाल हो चुके हैं, जल्दी सूख जाते हैं, पर अगर धूप निकली होती है तो और ज़्यादा खिले खिले बाल होते हैं, मॉइस्चर कम होता है, तो इसलिए गुड हेयर डे हो जाता है। यहाँ पे मैंने अपना स्किन रूटीन कर लिया है। अब मुझे करना है थोड़ा सा घर का काम, क्योंकि मैंने धोए हैं कपड़े बहुत सारे, तो उनको अलट पलट करना है। अगर वो नहीं करूँगी ना तो इतनी ज़्यादा जगह नहीं है ना कि खुला आसमान हो, उसके नीचे तार पे कपड़े हों, तो वो जल्दी सूख जाते हैं। पर यहाँ पे थोड़ा सा बंद एरिया है, सिर्फ विंडो से हवा आती है, तो मैं कपड़ों को उलट पलट करती रहती हूँ जिससे वो अच्छे से सूख जाएँ। एज़ यू ऑल नो कि मुझे वो बरसात वाली स्मेल बिल्कुल नहीं पसंद, और कोची में कभी भी बारिश हो जाती है। हो सकता है अभी धूप निकली है और शाम को बारिश का मौसम हो जाए, तो उससे अच्छा है कि ये कपड़े पहले ही सूख जाएँ।
काम करने के लिए जो हेयर बैंड मैंने लगाया है ये भी बहुत जुगाड़ू हेयर बैंड है। ये बहुत पुराना है और इसकी इलास्टिक पूरी लूज़ हो चुकी है, पर मुझे कुछ ना कुछ तो करके बालों को पीछे मेंटेन करना ही था, नहीं तो आगे आते हैं और परेशान करते हैं। और मेरे पास हेयर एक्सेसरीज़ भी नहीं है क्योंकि मैं यूज़ ही नहीं करती थी। आपको सबको पता ही है ये कि मैं जूड़ा बनाती थी और जूड़े के लिए मुझे सिर्फ जूड़ा पिन की ज़रूरत होती थी या एक छोटा सा क्लचर। अब वो छोटा सा क्लचर इतने सारे छोटे छोटे बाल नहीं करता है कंट्रोल में, तो इसलिए मैं मुश्किलों से ढूंढ के ये हेयर बैंड बाहर लिविंग रूम में बैठ के रमन देख रहा है मैच, और आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है तो ज़्यादातर दिन ऐसे ही हो रहा है कि मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ रहा है। टीवी चलता रहता है जब भी मैं व्लॉगिंग करती हूँ और उसमें मैच की आवाज़ आती है, तो कोई फ़ायदा नहीं है पीछे से मेरा बोलने का। इट्स बेटर कि वॉइस ओवर से अच्छे से बात हो जाए। थोड़े से कपड़े सूख गए थे, वो मैंने फटाफट से फ़ोल्ड करके रख दिए हैं और देखो जैसा मैंने बोला था वैसा ही हुआ। चिलचिलाती हुई धूप के बाद अब मौसम बदल चुका है, बादल आ गए हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मतलब किसी भी टाइम बारिश आ सकती है और अब तो मैं चाहती भी हूँ कि बारिश आ जाए क्योंकि मेरे कपड़े धुलने का सारा काम हो गया, कपड़े सूख भी गए हैं। बस एक दो काम बचे हैं, जैसे कि मैंने प्लांट्स को पानी दिया था लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, तो अब ये प्लांट्स मैं दोबारा से उन्हीं की जगह पे रख रही हूँ। और यहाँ मेरी वो नेल पेंट भी है जो मुझे लगानी है, पता नहीं मुझे टाइम मिल पाएगा आज या नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले अपने प्लांट्स का काम कर देती हूँ, वो फटाफट से अंदर रख देती हूँ क्योंकि अभी तेज़ बारिश आएगी ना तो बालकनी में पानी आता है तो उससे प्लांट्स भी ओवर वाटर हो जाते हैं और मैंने अभी ही पानी दिया था। थोड़ा सा मौसम अच्छा है, सुहावना है, तो इसलिए मेरा मन है कि मैं घर की वाइब्स को बदलूं। तो जहाँ जहाँ कैंडल्स मैं प्लेस करती हूँ वहाँ पे उनको लाइट करके प्लेस कर रही हूँ। और ये वाली कैंडल बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, तो इसको जब मैं लाइट करती हूँ ना तो बहुत डर लगता है। मतलब जो आग है वो बाहर आती है पूरी एकदम इकट्ठी होके ग्लास में। और ये एरिका पाम, इसको उठाना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि अब ये भारी हो गया है, बड़ा हो गया है पहले से, तो इसका प्लांटर भी मुझे चेंज करना है। वो काम भी किसी दिन बाहर जाके होने वाला है। इस टाइम पे मौसम पूरा का पूरा बदल गया है, बारिश आने लग रही है, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी, और जल्दी ही ये बारिश तेज़ बारिश में बदलने वाली है। आजकल जो सीज़न है वो चल रहा है मेगा सेल का सीज़न। मिंत्रा पे सेल है, अमेज़ॉन पे सेल है, फ्लिपकार्ट पे सेल है, तो मैं तो काफ़ी कंफ्यूज हो रही हूँ किस साइट से क्या मंगाया जाए। पर फिर भी मैंने कन्फ्यूजन के बाद काफ़ी कुछ ऑर्डर कर लिया है बहुत टाइम बाद। अदरवाइज़ मैं बहुत प्रोकास्टिनेट करती हूँ, मतलब मैं सोचती रहूँगी। अभी जैसे रिसेंटली मेरा सेटाफिल का फेस वॉश ख़त्म हो गया है, अभी मैं उसके लिए भी प्रोकास्टिनेट कर रही हूँ, मैं उसको ऑर्डर नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्डर आज मुझे रिसीव हुआ है, मतलब वैसे छोटा है दिखने में लेकिन ऑर्डर मेरे लिए बहुत बड़ा है। वो है मेरा ट्राईपॉड स्टैंड, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसा ट्राईपॉड स्टैंड है। ये मैंने वी कूल ब्रांड से लिया है, वी कूल S6 करके इस ट्राईपॉड स्टिक का नाम है, और काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी ट्राईपॉड ये मुझे लगा क्योंकि आपको पता है मेरा जो लास्ट वाला ट्राईपॉड था, पता नहीं ट्रैवलिंग में सामान की शिफ्टिंग में क्या उसके एक दो जो पेंच होते हैं वो गुम हो गए और उस वजह से वो अच्छे से सेट ही नहीं हो पाता। पर ये काफ़ी मजबूत क्वालिटी का है, पेंच वगैरह का कोई इसमें टेंशन नहीं है क्योंकि ये जो स्टिक है इसकी ट्राईपॉड की वो पुल करने से पूरी की पूरी खुलती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो होल्डर है यहाँ पे फ़ोन लगता है और इस होल्डर को हम आगे पीछे कैसे भी मूव कर सकते हैं जितना भी हम चाहें। मतलब 360 डिग्री में भी ये घूम जाता है और 180 डिग्री में भी ये मूव कर सकता है आगे पीछे। मतलब समझ रहे हो ना आप, घुमा के दिखा दिया मैंने आपको कि 360 डिग्री में भी घूमता है गोल और आगे पीछे ये 180 डिग्री में भी घूमता है। तो काफ़ी अच्छा है ये, ट्रैवलिंग के टाइम पे मुझे काफ़ी आसानी होने वाली है। और व्लॉग में भी इसकी स्टिक छोटी हो जाती है तो मैं इसमें व्लॉग भी कर सकती हूँ इसको फ़ोन अटैच करके बस इससे। और देखो काफ़ी लंबी इसकी स्टिक है। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही था। आगे आने वाले व्लॉग्स में मेरे काफ़ी ऑर्डर्स आने वाले हैं जो मैंने मेगा सेल से लिया है, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप भी बने रहिएगा, अपडेटेड रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।